वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं, जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करना। मुझे लगता है आप सियाने हैं, मेरे से नहीं करेंगे। ये जो दालों वाला था ना, पड़ोला जिसको हमने कहा, मेरे मियाँ ने नाम रखा था पड़ोला। तो मैंने क्या किया, सियानी बन के दालें थी ख़त्म, तो मैंने कहा इसको ना अच्छी तरह वाश कर लेती हूँ, तो फिर दोबारा इसकी फिल करूँगी। तो ये सारे उतार कर इसके पुर्जे सारे मैंने मशीन के अंदर डाल के वाश किए हैं। ये देखें, ये ढक्कन भी और इसके सारे जो भी इसके पार्ट्स हैं। और ये जो बाउल है ना, ये भी मैंने कर दिया। और अब देख रहे हैं ये डिंगा हो गया है, ये देखें टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। और अब इसके ऊपर ये आता नहीं, फिक्स नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है ये पिघल गया है, अब ज़ाया हो गया है। तो मुझे अब ये फेंकना पड़ना है। तो मैं कहा चलो मैं तेरा शेयर कर दा कि सिस्टर जो मैंने की है वो आप लोग ना करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल ये देखें, ये भी इस तरह सारा ख़राब हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया और उसके ऊपर फिक्स ही नहीं हो रहा। तब मुझे ये फेंक रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूँ, हैं तुसी ना काम करे हो। बाकी इनके बारे में पूछ रहे हैं, ये जो तसले है कि ये जो इनके ऊपर आ सकता है, नहीं जिनके ऊपर नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं पता था। इस तरह के जो दूसरे हैं उनके शायद आ जाए, लेकिन इसके ऊपर पता स्पेशल जो होते हैं वो आते हैं पतीले, तो वो जो ना वो गैस के ऊपर अब मैं इस्तेमाल करूँगी। एक निकाला था कि चलो इसके अंदर कुछ बनाती हूँ, लेकिन इसके ऊपर आया नहीं है, तो गैस के ऊपर चलाऊँगी। देखो मैं क्या बनाती हूँ। तो खैर इसको भी मैं फेंकने लगी हूँ। मैंने कहा इसको सूटे, तो मैंने अभी लीडर जाना है, ग्रोसरी करनी है, आज हफ्ता है तो कल छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना सामान ले आए, ख़त्म हुआ पड़ा है। तो परसों बच्चों ने भी जाना, उनके स्नैक्स वगैरह लेके आने, साथ लेके जाने के लिए। किचन मैंने साफ़ कर लिया है सारा। ये ब्रोकली को पड़ी थी, मैंने कहा ब्रोकली का साग बनाती हूँ आज, ये निकाल लिया मैंने। तो पहले मैं ना इसको काट के रख के बना के जाऊँगी, या शायद मैं ग्रोसरी करके फिर आके बनाऊँ। हाँ अभी है इसका कलर, ये मैं इधर से लेके आई थी आधा केजी 500 ग्राम। चलें जी, मुझे लगता है मैं पहले ग्रोसरी करके लिया, मेरे मियाँ का फ़ोन आया है कि जाना है तो आ जाओ, मैं बाहर आता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, बच्चे अभी सोए हैं तो मैं शायद पहले लेके आऊँगी सामान, फिर मैं खाना बनाऊँगी आके, या ये बेस्ट है। चले जी, मशीन भी लगाई हुई है मैंने कपड़ों की, ये टोकरी पड़ी है। और बाहर मौसम देखें, बारिश और बदलन, मौसम चेंज होने का नाम ही नहीं लैन दिया। अच्छा जी, पार्सल आया पड़ा है, तो इसकी वीडियो जो है ना वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट दिन में शेयर करूँगी। आज नहीं इसकी वीडियो आएगी, पार्सल कल आया था, इसकी वीडियो मैंने बना ली है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अंदर मेरी बेटियों के सारे कपड़े हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे जी मैं आटा पहले गूंदने लगी थी, पहले सोचा था कि ऐसे ही चली जाती हूँ, ले आती हूँ ग्रोसरी करके ना, तो फिर आके तो नाश्ता वगैरह ये वो करेंगे। लेकिन पहले इन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ बाहर, फिर इन्होंने बोला कि नहीं मैंने भूख लगी है, पहले मैं नाश्ता करूँगा फिर हम जाते हैं ना। तो अभी मैं आटा भी ख़त्म था। अच्छा जी, तो कोई कहता ना एकदम कि मैंने पराठे खाने या मैंने रोटी खाने और आटा आपके फ्रिज में ना पड़ा हो, यकीन करो उस वक्त वो बंदा जहर लगता है। मजाक कर रही हूँ है, मेरे मियाँ भी मेरी वीडियो देखते हैं। दिल ते ना गल ला लैन पर अजकल दिल भी बड़े हल्के ने है ना, मेरी गल दिल ते ला के तो उन्होंने लैके फिरते रहन है, तो अच्छी गल नहीं है। इसलिए नाल क्लीयर करते रहो। अगर तेरे दिल च गुस्सा भी है ना तो कह के तो बाद कहो ना मजाक कर रही हूँ। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है, मजाक और सॉरी, ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो ना बस रुले पड़े हैं कि कर के सॉरी कर लो ख़त्म, तो गल साड़ सुड़ के बाद चो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये दो लफ्ज़ों की कदर है ही नहीं है। तो जो यूज़ करते हैं ना वो किस वजह से यूज़ करते हैं, वो बड़ा मज़े का लगता है कि पहले काम कर लो, गुस्सा कर लो, बाद जो कहता सॉरी मजाक कर रहा हूँ है। अच्छा चल कोई गल नहीं। यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता करके फिर हम दोनों जाएंगे। और यहाँ पे मुझे था मेरे साथ जाएंगे, लेकिन एंड पे जाके वहाँ पे ये भी थोड़ा सा बिज़ी हो गए और फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, आज मैं खुद ही शेरनी बन जाती हूँ, अपने घर की ग्रोसरी करके लेके आती हूँ। अक्सर ग्रोसरी मैं घट ही करनी हाँ, डंडी मार जानी हाँ। अच्छा मेरा गला पता नहीं क्यों इंज लगता है जब मेरा गला आहिस्ता आहिस्ता ना आने वाले दिनों में बैठना है, पता नहीं इन्हें किन्नी कि देर तक बहना, मैनू लगन दिया फील होन दिया वे कि मेरे गले ने काम ख़राब हो रहा है।
तो आप लोग ना आजकल मौसम इंज दा वे ना कि तुहानूं समझ ही नहीं आंदी किहड़े वेले तुहाडा की मूड है, किहड़े वेले की मौसम अपना मूड चेंज करदा है, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਜਾਣ ਦਿਆ ਵੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है क्योंकि पिछले दिनों च आफिया का गला ख़राब था, साथ खांसी थी, और फिर मेरे मियाँ का हुआ है, और अब मुझे लग रहा है मेरा गला आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। तो बस जिन्ना मर्जी नीचे आवे ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੇਟ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करनी, कल रात को भी मुझे ऐसे ना, अच्छा मुझे ना थायराइड्स है, इसका मसला इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ना पहले कम थे, अब मुझे लगता है हफ्ते में ना एक दफ़ा मुझे ये चक्कर आते हैं। आज मैंने चैट जीपीटी से पूछा और उसने एक ना बीमारी का नाम लिया, मैंने वो स्क्रीनशॉट करके रखी हुई है। वो मुझे कह रहा है कि आपको शायद ये है, तो आप ना डॉक्टर के पास जाएँ, आपका इनबैलेंस हुआ है जैसे कानों में ना। तो लास्ट दिनों में ना, लास्ट कुछ हफ्तों पहले मैंने ये जो पलवशा कुक्स है ना उसका भी सेम मसला, उसने भी सेम इसी का नाम लिया था। अब मैं नाम मतलब लिख देती हूँ ऊपर ना, इधर मैं लिखूँगी। तो उसने वही बात की कि मुझे ऐसे ये वाला होता है, और उसने भी कानों वाली बात की थी कि कानों में अंदर ऐसे कोई इनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। तो वो सेम मसला मुझे भी है। तो मैंने ना आज उससे पूछा, तो उसने तो डायरेक्ट ही मुझे कहा बीबी डॉक्टर को जा, मैनू ना पूछा है, मैं तेनों गलत मला तो कुछ दस दांगा तो तू जी ना मेरे पल्ले पै जाएगी। उन्हें मैनू डायरेक्ट ही कुछ भी नहीं दसिया। तो मैं ना उनकी वो जो पलवशा कुक्स है ना, वो बोल रहे थे कि उनके मियाँ आए, उनको एक्सरसाइज करवाई तो मेरा थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो अगर आपको किसी को पता है कि मैं ना उस बीमारी के, एक दफ़ा ना मैं नाम सुन के आती हूँ, फिर मैं आपके साथ दोबारा वापस आती हूँ। ठहरे एक मिनट, मैं नाम बोल के पूछ के आऊँ, पढ़ के आऊँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं किसका कह रही हूँ। हाँ, मैं आ गई हूँ वापस। वो है वर्टिगो, वी वर्टिगो, हाँ ये नाम है। उसने मुझे बताया कि शायद आपको ये वाला हो। तो जो वो पलवशा है ना, उसने भी इसी का नाम लिया था। तो मुझे ये कि उसने बोला था, मेरे मियाँ ने एक्सरसाइज बताई तो मुझे थोड़ा सा बेहतर होता है, नहीं तो मुझे स्ट्रेस होती है। तो अगर आप लोगों को पता है, खैर मैं तो डॉक्टर के पास मस्ट जाऊँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हफ्ते में पहले मुझे महीने में एक आधा दफ़ा होता था, अब मुझे ना हफ्ते में रात को भी हुआ, अब सुबह उठी हूँ फिर मुझे शुरू हो गया है। उसकी वजह से इतना दिल ख़राब होता है और समझ ही नहीं आती, कोई काम करने को दिल नहीं करता, लगता है मैं चलूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। तो इसकी वर्टिगो के जो रिलेटेड अगर किसी के पास कोई टिप्स ट्रिक्स है, कोई एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसे, मेडिसिन नहीं मैं कह रही, तो मुझे ज़रूर मेरे साथ ना कमेंट में शेयर करना। डॉक्टर से तो मैं रुजू करती करूँगी। मुझे लगता है कानों में, जब मेरा लास्ट 2-3 महीने पहले मुझे ऐसे हुआ था ना बीपी हाई, तो मुझे वो ले गए थे हॉस्पिटल। उस वक़्त भी उन्होंने मेरे कानों को, मतलब मेरे सर को कभी इधर फेंकते थे, कभी इधर फेंकते थे। उस वक़्त मेरा बैलेंस चेक करते थे कानों का, कि शायद कानों में कोई बैलेंस जो ख़राब हुआ है उसकी वजह से चक्कर आते हैं। लेकिन मेरा हॉस्पिटल में भी चेकअप हुए थे, फिर प्राइवेट भी मुझे मैंने चेक करवाया, कोई ऐसा मसला निकला नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों हो रहा है। थायराइड्स का अगर कह रहे हैं उसकी वजह से होते हैं, मुझे थायराइड्स की वजह से भी चक्कर आते हैं, लेकिन वो भी मेरा पूरा जा रहा है, उसका भी कोई ऐसा नहीं है। उसका भी मैं पूरा प्रॉपर अपना खून वगैरह देती हूँ, उसकी टैबलेट उसके हिसाब से मैं खा रही हूँ। बहरहाल दुआएं करती हूँ अल्लाह ताला, मैं कहते ना कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई भी ठीक नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे। मुझे लगता है जो मुझे मसला होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बड़ी टेंशन होती है रात को मुझे, जैसे ये शुरू हुआ है ना, तो मैं, मुझे लगता है 8 साढ़े 8 का टाइम था, तो मेरे मियाँ भी आए थे बेचारे काम से। मैंने उसी वक़्त कहना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है, मुझे लगता है मैंने फ़ौरन ऊपर चली जाऊँ बेड पे और जाकर मैं सो जाऊँ, ताकि मैं फ़ील ना कर सकूँ। और मैं चले गई, और यकीन करें ऊपर जाके लेटी हूँ, दुआ 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 पढ़ पढ़ के फूंकी चुके मारी, और मैं सो गई और सुबह उठी हूँ। शुक्र किया, मैं अगर जागती रहती ना तो मैं ज़्यादा ऊपर हमला होता है, ज़्यादा ऊपर सर पे चढ़ता है, तो बहुत स्ट्रेस होती है। तो खैर काफ़ी मेरे ख्याल से आज की गुफ्तगू हो गई है। तो ज़रूर जो मेरी प्यारी प्यारी बहन है ना, इसके मुतल्लक अगर कुछ भी पता ना हो तो ज़रूर व्हाट्सअप कह रही हूँ, मुझे इसके यूट्यूब की वीडियो के नीचे ना कमेंट बॉक्स में थोड़ा थोड़ा लिख देना कि ये करूँ मैं वो करूँ। मेडिसिन बेशक ना मुझे दें, कोई एक्सरसाइज कोई टिप ट्रिक्स मैं ऐसे रखूँ, ऐसे करूँ, ये वो करूँ, तो वो मैं चलो फॉलो करूँ। इंसान अगर ऐसी हालत में होता है ना कि बीमार होता है, तो लाज़िम बात उसको ये होता है कोई मुझे अच्छा मशवरा तो मैं फ़ॉलो करूँ। तो ख़ैर अल्लाह ताला बेहतर करे। तो चले जी, अभी मैं आ गई हूँ लिडल में, तो यहाँ से मैं वो चीज़ें देख रही थी जो भी आजकल छोटे बच्चों की चीज़ें आई हैं। मेरे तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, तो सामान वगैरह मैं ले रही हूँ। उसके बाद मैं घर जाऊँगी, घर जाके मैं आज बनाऊँगी साग। साग बनाने का टाइम हुआ चाहता है। नॉर्मल तो साग जो है ना वो सर्दी में ही अच्छा लगता है,
लेकिन मैंने लेके आई थी ब्रोकली, मैंने कहा अब एक पड़ी है तो इसका ना, वैसे ब्रोकली होता है ना, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, नूडल्स वगैरह में डाल लूँ वो बच्चे खाते नहीं है, या वैसे उसको फ्राई करके मिक्स सब्जी में डाल के ऐड करके कोई बच्चों को दे दूँ, वो नहीं खाते, साग ही खाते हैं। तो मैंने कहा उसको पड़ा पड़ा ख़राब ही ना हो जाए, नॉर्मल दिल था फ्रीज़ कर दूँ, फिर मैं कहा नहीं इन्हू काम ना बेड़ो, अगर है तो फिर पका लेती हूँ, पका हो ना फ्रिज में पड़ा हो तो जब मर्ज़ी दिल करे आप निकाल के खा सकते हैं। तो खैर मुझे तो ताज़ा ताज़ा साग की बजाय अगले दिन साग का मज़ा आता है, जब अगला दिन होता है ना, फिर पराठे बनाए, साग ऊपर रखे, मक्खन रखे, फिर बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कहा नहीं ना कोई खाएगा तो मैं तो खाऊंगी नेक्स्ट दिन में। आज मैं साग बनाऊंगी, बच्चों के देखती हूँ भाई उन्होंने खाना है कि नहीं खाना, लेकिन अपने लिए तो मैंने सोच लिया है कि जाके सबसे पहले मैं साग बनाऊंगी। अभी मैंने पार्सल जो है ना वो पार्सल की मैंने थोड़ी सी आपको झलक दिखा दी है, अभी पार्सल भी सारा सेटलमेंट करना है। कल का पार्सल आया है, खोला है मैंने उसको, ये सारे मेरी बेटी के कपड़े, मिले मेरा 2 या 3 सूट इसके अंदर होना है। मेरा भी एक पार्सल आना है, ये सिर्फ मेरी बेटी के पार्सल है, नेक्स्ट दिन में इंशाल्लाह ताला ज़रूरत आनी है। तो ज़्यादातर खाड़ी की सेल लगी थी, खाड़ी की सेल में मैंने उसके इकट्ठे किए हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, मैं बना कर रखी है मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या मंगवाया है। तो क्या नहीं, जब सेल लगती है ना फिर आप ध्यान रखा करें, फिर ही आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो बच्चियों के साइज़ तो वैसे आपको पता स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल में आराम से खाड़ी के कपड़े मिल जाते हैं, बड़े साइज़ में थोड़ा मुश्किल होता है कि वो मीडियम एल में जाना थोड़ा सा कपड़ों का जल्दी निकल जाता है। तो छोटे कपड़े तो आराम से जल्दी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना अब गर्मी की भी चीज़ें आई पड़ी हैं, गर्मी आने नहीं, चीज़ां आ गई हैं, मैंने लगता है जी मुक मुक जानियां, तो सर्दी जड़ी वो जाने ही कोई नहीं। चलें जी वापस घर आ गए हैं, वापस आके तो अपनी चीज़ें निकालें, चीज़ें संभालें इसको, और खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मुन्नू दो इजाज़त, कल आऊँगी, अल्लाह हाफिज़।